बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शर्ट की मुकम्मल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप करना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले तो हमने गला रेडी करना है और गला हमने कंप्लीट स्टिच कर लिया है। गले की वीडियो जो है वो हम पहले दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अब हम अपने शोल्डर्स इस तरह से अटैच कर लेंगे और शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम यहाँ पे बैक नेक रेडी करेंगे। तो सिंपल इसमें वही चीज़ें हैं कि आपने कपड़े को बिल्कुल इक्वल करके रखना है और कपड़ा जो है उसमें किसी किस्म का झोल नहीं होना चाहिए। अब ये बैक नेक हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और एक रेप वाली पट्टी लेके हमने उसको डबल फोल्ड कर लिया है। रेप वाली साइड से आपने पट्टी कट करनी है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, उसको आयरन कर लेना है। और अब ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे हमने इसके बिल्कुल साथ इसके ऊपर ये पट्टी रख के इसको इस तरह से स्टिच करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने ये सिलाई लगानी है। इसमें आपने इस कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, खींचने से फिर इसमें झोल आ जाता है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ये हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तरपाई भी कर सकती हैं, बट हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से आपने इसको इक्वल कट कर लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये आप देखिए यहाँ से इस तरह से बिल्कुल गले के ऊपर जो फ्रंट गला है उसके ऊपर करके यहाँ से आपने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए हाथ की मदद से और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई को पहले आपने डबल कर लेना है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग से आपने इसको पक्का करना है ताकि ये खुल ना जाए। अब यहाँ से हम इसके ऊपर भी आराम आराम से सिलाई लगाएंगे और ये बहुत ही सफाई के साथ ये गला बन जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो दूसरी साइड है इसमें रेप आ रहा है ना, तो रेप की वजह से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पे लास्ट पे भी आपने सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है, यानी कि इसको आपने डबल कर लेना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक नेक बिल्कुल रेडी है। अब हम बाजू अटैच करने के लिए सबसे पहले जो आर्म होल का हमने कट लगाया है उसको इस तरह से बराबर करेंगे और बिल्कुल बराबर बराबर करते हुए इस कपड़े को साथ साथ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसका सेंटर ले लेंगे। इस कपड़े का बिल्कुल सेंटर आपने लेके उस पे कट लगा देना है। अब ये जो हमारे पास सेंटर आ गया है, इस कट के ऊपर हम अपने बाजू का कट जो हमने बाजू के सेंटर में कट लगाया हुआ है उस कट को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से हम इसके बाजू अटैच करना शुरू करेंगे। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है बाजू अटैच करने का। पहले आप ये इस तरह से बाजू अटैच कर लें, बट इसको आपने कंप्लीट स्टिच नहीं करना, बल्कि यहाँ लास्ट से हम इसको ये एंड से थोड़ा सा छोड़ देंगे। या तो आप अपनी फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद बाजू की भी फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप बाजू को अटैच कर सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, उन्हें उस तरह बाजू अटैच करने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है बाजू अटैच करने का। सेंटर से आपने सिलाई लगानी है, पहले एक तरफ और फिर इसी तरह दूसरी तरफ से। अब हम दूसरी तरफ से सिलाई लगा रहे हैं और लास्ट से आपने तकरीबन 2 इंच का फासला जो है वो छोड़ देना है। जो हमने फिटिंग के लिए आर्म होल पे जो कट लगाया हुआ है
उस कट से पहले पहले आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी बाजू जो है वो कुछ हद तक अटैच हो जाएगी और बाकी जो थोड़ी सी सिलाई रह जाएगी वो हम एंड पे करेंगे। बाजू अटैच करने के बाद अब ये फिटिंग की सिलाई है, शर्ट की फिटिंग की सिलाई। फिटिंग के लिए जो आपने अपना मार्क किया होगा बिल्कुल उस मार्क के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे अंदाज़न कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसकी हमने फ़िटिंग जो है वो कितनी करनी है। बट आपने अपना जो भी फ़िटिंग का मार्क किया होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, इस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद चॉक स्लिट से पहले पहले तक की फ़िटिंग की सिलाई हमने लगा के इसको डबल कर लेना है। बिल्कुल सेम मेथड हमने इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड से सिलाई जो है वो आप दूसरी बैक साइड से भी कर सकते हैं। और अगर आप फ्रंट साइड से सिलाई लगाते हैं तो फिर आप इसको चॉक स्लिट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने फ़िटिंग के निशान अच्छे से लगाए हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये सिलाई ऊपर से लगाते हैं या नीचे से। और ये जो हमने बाजू का आर्म होल पे जो हमने फ़िटिंग का कट लगाया हुआ है वहाँ तक हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम लगाने जा रहे हैं अपनी शर्ट के दामन पे लेस के साथ बॉर्डर। इसके लिए आपने अपनी शर्ट को बैक साइड से ले लेना है और लेस को आपने सीधी साइड से ऊपर रखना है। और जहाँ पे आपने लेस को रखना है यानी जहाँ जितनी आपने अपनी शर्ट की लंबाई लेनी है आपने पहले अपनी लंबाई मेजर कर लेनी है। करने के बाद वहाँ पे आप अपनी लेस रखेंगे और लेस मैं दोबारा बता रही हूँ सीधी साइड से रखेंगे। लेस के बिल्कुल ऊपर आपने ये बॉर्डर रखना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। शर्ट की बैक साइड है और लेस की सीधी साइड है हमारे पास और बॉर्डर जो है उसको हमने दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद उसको हमने अच्छे से आयरन किया हुआ है, रेडी किया हुआ है और इस बॉर्डर को हम लेस के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने ये बॉर्डर इसके ऊपर लगा लेना है आराम आराम से। आपने अपनी शर्ट की जितनी आपने लंबाई लेनी है उस लंबाई के अकॉर्डिंग आपने अपनी लेस को ऊपर रखना है। अब ये बॉर्डर इस तरह से लगाने के बाद यहाँ से आप अपनी लेस और बॉर्डर को कट कर लें। और अब जब हम इस कपड़े को आयरन करेंगे बैक साइड से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे, बॉर्डर को हम फ्रंट पे ले आएंगे तो ये इस तरह की शेप हमारे सामने आ जाएगी। लेस इसके नीचे आएगी गुम सिलाई के साथ और बॉर्डर को हम फ्रंट साइड पे इस तरह से प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले आपने इसको प्रेस करना है अच्छे से ताकि आपकी सिलाई बहुत नीट आए। अब फ्रंट साइड पे आपने बिल्कुल इसको अपने हाथ से सीधा करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। ये है लेस को बॉर्डर के साथ गुम सिलाई के साथ अटैच करने का तरीका। बहुत ही आसान है और इसी तरीके के साथ हमने यहाँ पे शर्ट के बैक साइड पे भी बॉर्डर अटैच किया है और स्लीव्स पे भी। अब हम अपने बाजू की मेजरमेंट लेके इसके अकॉर्डिंग अपनी बाजू को बंद कर लेंगे और बाजू की सिलाई लगाने के बाद हम अपने बाजू को आर्म होल के साथ
जो हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ी थी, जो हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा था, अब हम अपने बाजू को आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। थोड़ी सी सिलाई अब एक्स्ट्रा लगेगी, मतलब थोड़ी सी सिलाई जो हमने छोड़ी थी वो अब लास्ट पे लगेगी, और बहुत ही आसानी के साथ जो बिगनर्स हैं वो भी इसी मेथड के साथ अपने बाजू को आर्म होल से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारी बाजू जो है अटैच हुई है, और सिलाई जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आई है। और अब हम अपने चॉक पे लेस लगाएंगे। चॉक पे लेस लगाने का तरीका आप देख सकती हैं। सबसे पहले आपने अपनी शर्ट को फ़ोल्ड कर लेना है साइड से। चॉक जितने आप तरपाई या सिलाई के लिए फ़ोल्ड करना चाहती हैं वो आपने अच्छे से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेने हैं। और अब वो जो निशान बना होगा, यानी कि जिस चीज़ को आपने फ़ोल्ड कर देना है ना, जिस कपड़े को आपने फ़ोल्ड करना है, उस निशान के बिल्कुल ऊपर आपने लेस को इस तरह से रख के लगाना है। याद रहे यहाँ आपने लेस की उल्टी साइड, यानी कि जो लेस की बैक साइड होती है ना, उसको ऊपर रखना है। और इस तरह से आपने यहाँ से सिलाई लगानी है कॉर्नर से। यहाँ से आप तवज्जो से देखिएगा, यहाँ कॉर्नर पे करके आपने इसको कट कर लेना है। उल्टी साइड से यहाँ पे आप लेस लगाएंगे, फिर ये देखिए जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो सीधी साइड बाहर को आएगी। अब इसी तरह से आपने अपनी बाकी 3 साइड्स पे भी लेस लगा लेनी है। एक साइड पे हमने यूज़ कर ली है, अब ये हम दूसरी साइड से लगा रहे हैं। इस तरह से आपने इसको लगाना शुरू करना है। दूसरी साइड से आप ऊपर से लगाना शुरू कर लें और इसको इस तरह से नीचे ले आएँ। बट साइड आपने देख लेनी है, यहाँ से आपने उल्टी साइड को ऊपर रखना है, और जो आपने फ़ोल्ड किया हुआ है कपड़ा बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर आपने लेस को रख के लगाना है। इसी तरह हमने 4 साइड्स पे लेस लगा ली है, और अब हमने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करके आपने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप चाहें तो इसको डबल फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको हाथ की मदद से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे तरपाई करेंगे, तो इसके लिए सुई में धागा डाल के आपने इस तरह से तरपाई के टांके लगाते जाना है। और ये देखिए आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले ही इसको प्रेस करके आयरन की मदद से आप कपड़े को फ़ोल्ड कर लें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपको बार बार इसको पकड़ के फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। और एक और टिप बताती चलूँ, अगर आप इसको फ़ोल्ड करने के बाद इस पे पिन्स लगा लें, अगर इसको पिन अप कर लें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। फिर आप आसानी के साथ झटपट अपनी तरपाई कर सकती हैं। और आप चाहें तो इस पे सिलाई भी लगा सकती हैं, बट तरपाई का आपको पता है कि अपनी ही खूबसूरती होती है। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से तरपाई कर लेंगे। आपने इसको साथ साथ फ़ोल्ड करते जाना है और छोटे छोटे टांके लेके इस तरह से सुई को गुजारते जाना है, और लास्ट से आपने इसको गिरा लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से हम 4 साइड्स पे अपनी तरपाई कंप्लीट कर लेंगे। और तरपाई करने के बाद ये जो चौक का सेंटर आ रहा है ना, इस सेंटर को भी हम अच्छे से टांके लगा लेंगे। अंदर की तरफ हम टांके लगा लेंगे ताकि हमारा चौक जो है वो फट ना सके। इसके अलावा भी इसको मज़बूत करने के एक और तरीके हैं, वो भी हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे। और ये तरपाई जो है, यहाँ से आपने लास्ट से ये जो लेस आ रही है, लेस वाला जो पार्ट है ना, जो हमारा यानी कि जो स्टार्टिंग एरिया है, यहाँ से आपने इसको बहुत ज़्यादा पक्का करना है।
इसको अच्छे से आपने गिरा लगानी है। स्टार्ट और एंड हमारा बहुत मज़बूत होना चाहिए और मैं ये तरपाई करते हुए इसको तकरीबन जो है गिरा लगाती ही रहती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है एक साइड पे भी मैं 3-4 दफ़ा इसको बीच में गिरा लगा रही हूँ। और इस तरह करने से ये बहुत ही मज़बूत होती है और बिल्कुल भी जो है खुल नहीं सकती। चाहे कपड़े को कैसे ही धोया जाए, ये इतनी आसानी से खुल नहीं सकती। और अब हमारी शर्ट रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। गला जो है स्मॉल साइज़ का गला है, बहुत ही सूट कर रहा है इसके ऊपर। और ये देखिए लेस जो है इसके साइड्स पे ये भी इतनी प्रोमिनेंट हो रही है। और बॉर्डर जो है हमने इस तरह से गले पे, बाजू पे, दामन पे यूज़ किया है। बाजू और दामन पे तो हमने लेस भी लगाई है, गले के ऊपर हमने लेस का यूज़ जो है बॉर्डर के साथ नहीं किया, बट गले के ऊपर हमने गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है। और गला बनाने की वीडियो जो है वो हम पहले दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर वॉच कीजिए। ऊपर मैं इसका लिंक दे रही हूँ, यहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।